नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के मैथ, और मैथ में हम लोग बहुपद चैप्टर को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हम लोग 36 नंबर तक पढ़े हैं। कितने नंबर तक पढ़े हम लोग? 36 नंबर तक पढ़े हैं, और हम 37 नंबर पढ़ने जा रहे हैं। तो 37 नंबर हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग से अनुरोध है कि सेशन स्टार्ट होने से पहले आप लोग इस वीडियो कर दीजिए शेयर, है ना। और जो लाइक नहीं किए वो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, फटाफट। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बोला गया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/1x/6 - 2 के शून्यक होंगे। शून्यक निकालने बोला है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स स्क्वायर है प्लस x/6 है -2 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो गया? शून्यक हो गया। ये क्या हो गया? शून्यक हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 दूनी 12 बराबर में 0 और बटे में 1। एक क्यों माने कि हर किसी अंक के नीचे 1 होता है ना, होता है, 1 होता है। 1 मान लिए। देखिए, ये कोना से ये कोना गुना करेंगे, ये कोना से ये कोना गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर में 0। 6 गुना 0 0 होगा। हम सिखाए थे, याद रखिएगा कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है और गुणनखंड निकालना है। देखिए, गुना कीजिए तो 12 छक्का 72, फैक्टर कीजिए 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 तिया 9। ऐसा सेटिंग कीजिए कि घटाने के बाद x होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखिए, हम लंबा प्रोसेस में नहीं बना रहे, हम शॉर्ट बना रहे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। जब तक हम लोग यहाँ लाएंगे तो ऑब्जेक्टिव में हम सॉल्व ही नहीं कर सकते शॉर्ट विधि में, है ना। तो शॉर्ट विधि में सॉल्व करने के लिए पहले हमको समीकरण शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध कर लिए। 9 में घटेगा कौन भाई? 8 घटेगा ना। हम क्या सिखाए थे शॉर्ट में, याद कीजिए कि बराबर के उस पार होता है तो चिन्ह जो का तो इस पार आएगा, तो चिन्ह चेंज होता है। चिन्ह चेंज कीजिए, ये क्या हो जाएगा? 9 - 9, आइए माइनस में हो जाएगा प्लस में 8। ध्यान दीजिएगा बउआ, क्या तो इतना आंसर नहीं है कोई ऑप्शन में? तो सर कैसे? अरे जो आगे वाला होता है ना उसे भागा भी देना पड़ता है। तो ये -9 बटे में 6 और 8 बटे में 6 किससे काटा? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौका 8, 2 तिया 6, अर्थात इसका आंसर होगा -3 बटे में 2 और 4 बटे में 3। देखिए कहां है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि f ऑफ x बराबर x³ - 5x² + 2x + 2 हो तो f ऑफ 1 क्या होगा? बोला कि x के मान अगर 1 रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा? देखिए, इसलिए f ऑफ 1 बराबर जहां जहां x है वहां वहां क्या करेंगे? हम 1 को पुट करेंगे। 1 x³ है तो q देंगे हम, -5 गुना, ठीक है, 1 के स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस में 2। ध्यान दीजिए, a का स्क्वायर, सॉरी a का क्यूब 1 माइनस a का स्क्वायर 1 और a गुना 5 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 1 कम 2 और प्लस 2। देखिए 2 और 2 4 और 1 5, 5 में से 5 गया, क्या बचा? 0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा, किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर जो हो गया है 0 हो गया है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुपद y² - 6y + 8 का घात। तो घात किसको बोलते हैं? जो बहुपद का सबसे ज्यादा बड़ा घात होता है वही होता है। तो बहुपद ये क्या है? ज्यादा घात 2 है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुपद x² - 11, x² - 11 के शून्य क्या होंगे? इस कंडीशन में आपको बताए हैं क्या? शून्यक जब भी बोले, शून्यक जब भी कहे तो क्या करना? इक्वल टू 0 करना है, यानी कि x² - 11 बराबर में 0, है ना, बराबर में 0।
अरे ये भी समझ लो बाबू, देख रहा है यूट्यूब पर क्या हो रहा है, सुन रहा है ना, यूट्यूब पर क्या हो रहा है, बड़े बड़े टीचर में ना हो है ना, तो संभल के पढ़ो, संभल के, जहां समय मत रहो। हम यही बोलेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, जहां समय नहीं रहो संभल के पढ़ो। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर में 11, एक्स बराबर रूट अंडर 11 प्लस माइनस में, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा रूट 11 और जो माइनस रूट 11 है ना, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, हम शायद बताए थे बहुपद नहीं होने का चाहे वो शर्त है, अगर चर मान, अगर चार मान रूट में हो तो बहुपद नहीं होता है। क्या, देखो हाँ रूट मान, चर के मान रूट में है, बहुपद नहीं हुआ। दूसरा नियम बताए थे कि चर के पावर रूट बट्टा में नहीं होना चाहिए, क्या चर के पावर बट्टा में तो है, ये भी बहुपद नहीं होगा। चर बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर बट्टा में है, ये भी नहीं होगा। तो जब नहीं, तीनों को नहीं हुआ, चर को ऑप्शन में है, तो कौन होगा, चौथा नंबर मेरा आंसर होगा कि यही बहुपद है। होगा कि नहीं होगा, कंफर्म हो गए हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, वाह अरे वाह, तुरंत आ गया, चर मान बट्टा में है क्या, चर मान बट्टा में हाँ है, तो सर यही मेरा आंसर जाएगा। अगर चर मान बट्टा में हो तो बहुपद नहीं होता है, चर मान रूट में हो बहुपद नहीं होता है, चर का घात बट्टा में हो बहुपद नहीं होता है, चर का घात माइनस में हो बहुपद नहीं होता है। सुन लिए ना, सीख लिए ना भाई, मेरा मेथड है, यही नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है, बोला बस इसका शून्यक है भाई, शॉर्ट में बता ना, अरे शॉर्ट बताए थे, शॉर्ट तरीका, शॉर्ट जिसको ट्रिक ट्रिक बोलते, ट्रिक ट्रिकली, दो को हम फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2, इसको 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। अब इसी को बराबर के पार करेंगे तो -2 और -1 होगा, -2 और -1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, बहुपद y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 का घात क्या होगा, बोला कि इसका घात, जस्ट वही बात है, घात पूछा, जो सबसे बड़ा मूल्य पर होता है घात, पावर जो होता है वही घात होता है, सबसे बड़ा क्या 3 है, आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, बोला निम्न में कौन बहुपद नहीं है, क्या चर मान बट्टा में है कहीं, हाँ है तो है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात के शून्यों की संख्या कितनी होती है, बोला अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या कितनी होती है, देखिए जितना घात उतना शून्य की संख्या, जितना घात उतना शून्य की संख्या होती है। अगर द्विघात है 2 शून्य की संख्या, अगर त्रिघात है 3 शून्य की संख्या, अगर एक घात है शून्य की संख्या 1 होगा, ध्यान रहिए, इसका आंसर क्या जाएगा, द्विघात समीकरण की शून्य संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रेखीय बहुपद व्यंजक है, रेखीय किसको, रेखीय या रेखिक, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, वाईसी बीजीय व्यंजक, जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो उसे क्या कहते हैं, रेखिक बीजीय व्यंजक ये बहुपद कहते हैं। तो घात देखिए, इसका घात 2 है, इसका घात 3 है, इसका घात 3 है, इसका घात 1 है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, जस्ट वही देखिए, क्या चार मान बट्टे में है, देखो सब में हाँ है, तो मेरा आंसर हो गया। अगर ये नहीं मिलता, जैसे चार मान क्या रूट में है उसको खोजते, अगर वो भी नहीं होता अगला क्या खोजते, चर का मान, चर का पावर क्या बट्टे में है, नहीं है, चर का पावर माइनस में है, उसको चेक करना पड़ता, चारों फॉलो कर भी करता, चार में एक तो फॉलो करना ही करना है, बहुपद नहीं पूछा है, ऑप्शन दिया होगा, है ना, इसका आंसर क्या देगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घात 1 वाला बहुपद कहलाता है रेखिक, घात 1 वाला जो बहुपद है वो क्या कहलाता है, रेखिक, अभी कुछ देर पहले बताए थे क्वेश्चन नंबर अगला में ना। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है ax³ प्लस हो चाहे माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है, bx² प्लस हो या माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है, cx प्लस में d,
ये है व्यापक रूप। देखो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। किस मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए, किस बहुपद का घात होता है, किसी बहुपद का घात होता है। देखिए तो किसी बहुपद का घात जो होता है एक धनात्मक संख्या होता है, क्योंकि अगर घात माइनस में होगा, घात अगर माइनस में होगा तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अगर घात पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद नहीं होगा। तो घात कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, धन होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो p ऑफ 1 का मान क्या होगा। तो बउआ शायद सबसे पहला क्वेश्चन ये 37 में था ना, तो ये आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, आप लोग इसको बनाइएगा, है ना, आप लोग इसको बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो इस जगह हम बोल रहे हैं आप लोग से फिर एक बार नम्र निवेदन है कि जो जो बच्चा इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक ठोक दीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या, इस वीडियो को शेयर सभी लोग मिलकर कीजिए, बिहार के सभी ग्रुप में भेज दीजिए, बिहार के एक एक लोगों के पास भेज दीजिए जो कि हमारे चैनल के बारे में जान जाए। तो शेयर भी कर दीजिए, क्या कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए फटाफट, क्योंकि तो हम लोग छोटा मोटा टीचर है ना, शेयर करना जरूरी होगा। अब स्टार्टिंग पीरियड है, चलिए। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो क्या चरमान बट्टा में है, क्या ढूंढो। चरमान बट्टा में तो है, ये है, पहले नंबर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, p ऑफ x q ऑफ x इंटू g ऑफ x, बोला देखो लिखा हुआ है p ऑफ x बराबर q ऑफ x इंटू g ऑफ x। ध्यान दीजिएगा, बोला p ऑफ x का घात कितना होगा, 6। इसका मतलब क्या, x के पावर 6 बराबर q ऑफ x कहाँ है, q g ऑफ x घात 2 है, g ऑफ x तो q ऑफ x लिखना पड़ेगा। g ऑफ x घात कितना है, 2 है, x का स्क्वायर होगा, x का। अब बताइए गुना में है, इधर जाए क्या होगा, भागा होगा। तो q ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, x के पावर 6 बटे में x के स्क्वायर। ये कटेगा, भागा में पावर क्या होता है, भागा पावर क्या होता है, घटता है। तो 6 में जाएगा 2, क्या बच जाएगा, 4, यानी x के पावर 4। तो इस बहुपद का घात कितना होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या होगा, बताइए। देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। हमने बताए कि कभी जब शून्यक का नाम लेगा तो शून्यक क्या होगा, तो क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। इन्हें बताएं, इक्वल टू 0 करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3, एक्स बराबर रूट अंडर 3 प्लस माइनस में, यानी कि एक्स बराबर रूट 3 और माइनस रूट 3। आया बात समझ में, क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे ऑप्शन नंबर बोले थे, प्लस 3 माइनस 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नॉट इज इक्वल टू 0 का आलेख कैसा होगा। देखो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है ना, आलेख होता है ना, वो परवलयाकार होता है। क्या होता है, परवलयाकार, यानी परवलय होता है, ठीक है। अन्य परवलय नहीं होगा, सरल रेखा नहीं होगा, एक वृत्त तो बनेगा ही नहीं, तो परवलयाकार होगा। क्या होगा, परवलयाकार होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या। अब बोला बताओ, जब 2 गो शून्यक है तो कितना बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। नहीं बात समझा, बात यह है जितना शून्यक हो उतना घात होता है, यानी द्विघात बहुपद बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 हो तो द्विघात क्या हुआ पीछे में, शून्यक 2 और 8 वाले बहुपदों से द्विघात होगा, तो आंसर गलत है, उसमें द्विघात होगा इसका। कैसे, सुनो ध्यान देख लो, अगर द्विघात नहीं होगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। सुनो, इसको मान ली अल्फा, इसको मान ली बीटा,
अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 2 प्लस 8 होगा यानी 10 होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 2 गुना 8 होगा, 8 दूनी 16 होगा, इसीलिए पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताओ, जिसका अल्फा और बीटा निकला द्विघात होगा, सिंपल सी बात है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इन होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, बताओ कौन समीकरण द्विघात हुआ, द्विघात हुआ कि नहीं हुआ। तो शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, सिंपल सी बात है। इसका आंसर द्विघात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किताब कुछ भी लिखा उससे क्या मतलब होगा, जो नियम नियम तो है क्या, कोई दिक्कत किसी को है नहीं ना। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 हैं तो द्विघात बहुपद होगा, मतलब द्विघात बहुपद क्या होगा, देखिए जस्ट वही काम है। पहले इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा 2 है बीटा 6 है तो 6 2 कितना होगा 8 होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 6 होगा तो 6 दूनी कितना होगा 12 होगा, इसलिए द्विघात, इसलिए पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 8 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 12। देखिए ये किस ऑप्शन में आंसर है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर है सही बच्चे को, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर दिक्कत है कमेंट बॉक्स बताए कि हमको सर इतना नंबर क्वेश्चन में दिक्कत हुआ है, जल्दी फास्ट बताइएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बोला गया है वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई प्लस 55 के शून्यक होंगे, दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों धनात्मक होगा, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक होगा, यह समान होगा। ध्यान समझिएगा ध्यान से। अरे देखो हम बताए हैं कि शून्यक निकालने बोलेगा, लॉन्ग मेथड है, इक्वल टू 0 करो, गुणनखंड निकालो निकल जाएगा। हम एक सोच मेथड बताएं कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करो तो 55 एक का 55, 11 25 55, 11 में हम 5 को जोड़ेंगे 16 होगा, 11 25 55 होगा। अब इस पार आएगा तो -11 होगा और -5 होगा। अब बताओ दोनों में माइनस है, दोनों ऋणात्मक होगा या दोनों धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होगा, नहीं होगा ना, दोनों माइनस में है, दोनों माइनस का मतलब ये हुआ कि दोनों ऋणात्मक में है, दोनों ऋणात्मक में है। मेरा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के मान निकाल। देखो बोला इसमें कि दो शून्यक इसका है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो के का मान निकाल। देखो इसमें निकालेंगे, सबसे पहले मानेंगे हम, माना कि पहला शून्यक बराबर हम मान लेते ए, दूसरा शून्यक बराबर क्या बोला, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, बट्टा, उल्टा क्या जाएगा 1/a। सुनो इसलिए हम निकालेंगे का व्युत्क्रम हो अल्फा इंटू बीटा बराबर, क्योंकि इसको काटना भी तो है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। पहला शून्य को मान लेंगे अल्फा, दूसरा शून्य को मान लेंगे बीटा। अल्फा का वैल्यू अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा ए, अल्फा वैल्यू ए और बीटा का वैल्यू 1/a बराबर c का मान -k और a के मान 2, ये सी ए खत्म तो कोना को निगुना 2 एकम 2 बराबर -k, तो लिख सकते हैं k बराबर -2। तो k बराबर -2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। k बराबर -2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। बोलिए आगे बात समझ में क्लियर है, चलो ओके। नेक्स्ट ये है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। हम कुछ देर पहले बोले एक हिसाब में कि जितना शून्यक हो उतना ही घात होता है, जितना घात उतना शून्यक होता है। तो शून्य कितना, द्विघात बोला, शून्य कितना होगा 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, सूत्र होता है -b/a।
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बी देखिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। माइनस बी, बी कितना माइनस 11, चिन्ह समेत लिखना है। ए कितना है 6, तो माइनस माइनस प्लस 11 बटे में 6, 11 बटे 6 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप लोग करना पड़ेगा शेयर, है ना? आप लोग को करना पड़ेगा शेयर। फटाफट शेयर कर दीजिए, हम बताने के तैयार हैं। जल्दी शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए, लगा दो, लगा दो, जल्दी जल्दी बटन टिपो, शेयर कर दो। चलो शेयर कर दिए होंगे क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ईमानदार है, कर दिया होगा, है ना? चलो क्या बोला? अल्फा प्लस बीटा, मतलब यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? ध्यान समझिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा अभी जस्ट बोले सूत्र होता है माइनस बी बटे में ए। माइनस बी का वैल्यू -3, ए का वैल्यू कितना 1, तो कितना जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3, अब बटे में 1, तो 3 बटे 1, ए का कोई वैल्यू होता ही नहीं है, तो 3 किस में? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं, यहाँ ए भी नहीं एवं होगा, यहाँ क्या होगा? एवं -3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात देखिए, शून्यक है 5 और -3, वही बात, वही वाली बात है भाई। अरे इसको मान लो ना अल्फा, इसको मान लो ना बीटा, कोई मानने से मना किया है? तोड़ फोड़ दो इसको, क्योंकि पीछे बता चुके हैं। क्या कैसे तोड़ेंगे? पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, क्या कन्हैया जी हाल चाल ठीक भानु? 5 और ये यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ -3 देंगे, तो 5 प्लस माइनस माइनस होता है ना। देखो ये किस क्या हो जाएगा? इसमें घट के 2, घट क्या हो जाएगा? 2। अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 -3, तो 5 दिया 15। अब बताओ पी ऑफ एक्स क्या होगा? इसलिए पी ऑफ एक्स बराबर सूत्र क्या लिखाए थे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस टकरा क्या हो जाएगा? माइनस में 15। देख लो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो गया है। क्या बाबू? अभी हम बोलिए मेरा बच्चा ईमानदार है, समझ रखो। नवरात्रा चल रहा है, धोखा नहीं करना है ना? समझ रखो, नवरात्रा चल रहा है और तुम लोग खुद से जाकर उठ के जाता होगा, उठम पटी करता होगा दुर्गा माँ के पास में, समझ जाओ। पता है ना तुम्हारे? बोले बोले, चलिए ध्यान दो, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग, वही शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। और कब का पूछा देख लो भाई, कब का पूछा है सो, हम बोलेंगे नहीं कब का पूछा है सो। वाह क्या बात है ना? जबरदस्त है। और कब पूछा वो भी गायब है ना? कब पूछा वो भी गायब है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करेंगे इसको, इसको गुना, क्योंकि ब्रैकेट से पहले कुछ नहीं होता है, क्या होता है? गुना होता है, तो गुना करो ना। देखो y स्क्वायर गुना 1/y प्लस y स्क्वायर गुना में 3 होगा। अब बताओ, अब भागा में ही कटेगा ना, एक y से एक y गयो, तो y प्लस 3 कम 3 y स्क्वायर। अब बताओ y प्लस 3y स्क्वायर किस में है? y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, y प्लस 3y स्क्वायर इसी में तो है। ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा? क्या होमवर्क छोड़ दें? जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। छोड़ दें होमवर्क? क्या होमवर्क छोड़ दें? चलो छोड़ते होमवर्क, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है? देखो अब कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से चेक कर दो, चाहे क्वेश्चन से ऑप्शन चेक कर दो। अरे भाई नहीं समझा? अरे हमको जाना है तो रौठ जाएंगे,
एरोप्लेन से जाएंगे, जाएंगे तो जाना तो वही है, चाहे ऑप्शन से क्वेश्चन ला दो, क्वेश्चन से ऑप्शन ला दो, कुछ भी कर दो। चलो हम क्वेश्चन से ही ऑप्शन ला देते हैं। शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, -4 दिया। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, -5 दिया, एन दिया है। तो पी ऑफ एक्स क्या होता है, पी ऑफ एक्स क्या होता है, बोलो 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 बोलो, क्या होता है, नहीं जानते हैं। इसलिए पी ऑफ एक्स बराबर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू एन होता है। चलो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -4, तो -4 और माइनस तो +4, ये एक्स नहीं गुना होता है में एक्स। अब देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या, माइनस में 5। अब बताओ ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो सर कि क्वेश्चन से माने ऑप्शन यानी क्वेश्चन से ऑप्शन आए, ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे आएगा, तो बाबू सब का निकालो, अल्फा प्लस बीटा तो -b/a क्या -4 आता है, फिर c/a निकालो, c/a माइनस तब भी आएगा जो अंत माइनस में होगा, क्योंकि c माइनस में है तो इसका होता है अल्फा इंटू बीटा क्या c/a। तो c जब तक माइनस में नहीं होगा क्या माइनस में आएगा, तो ऐसे कट गया, तो ऐसे कट गया है ना। अब बच गया ये और ये। अब बताओ गुणनफल निकाल, योगफल निकाल ले तो -4 +4 आ रहा है, ये -4 आ गया, इसलिए ये भी नहीं होगा, मेरा आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है, हम क्वेश्चन से ला दिया आंसर, आंसर से ला दिया फिर क्वेश्चन, इतना कोई बताने वाला यूट्यूब पर नहीं है, कल झगड़ा करते रहता है सब। क्या, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान क्या होगा, देखो शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, सूत्र होता है कितना, -b/a। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 6, बिठाओ 6 माइनस बी माइनस के, बी के मान कितना है माइनस में के, अब बटे में ए के मान कितना 1, 6 बराबर माइनस माइनस प्लस कितना के, अर्थात के बराबर क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। फटाफट ये बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 के शून्यकों का योग क्या होगा, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या -b/a, तो -b के मान -√2 है, इन है नहीं भाई, यहाँ शून्यकों को निकाले हो गया, गलत है, शून्यकों को निकाले हो गया, गलत है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो शून्यक निकालना है भाई, तो शॉर्ट में निकालना है ना, तो 12 का करो फैक्टर, 2 से 6, 2 से 3। अब बताओ, अब इस 2 को हम लगा दे √2 मरते में, तो एगो अंक वाला में 2 गो रूट वाला होता है, तो 3 √2 और 2 √2 घटेगा, 1 √2 नहीं बचेगा, यानी 3 √2 में जुटेगा 2 गो √2, बचे कितना, 1 गो √2 बचेगा, बराबर के पार आएगा 3 √2 और -2 √2। देख लो किस ऑप्शन में है, 3 √2 माइनस में है, का कर दिया तू लोग दे, ऑप्शन में है ये नहीं है, तो ऑप्शन नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग, अरे ये द्विघात नहीं है, फिलहाल रेखिक है, इसको द्विघात बनाना पड़ेगा तबे ना बनेगा, बनाओ ना, इसको गुना करो, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 शून्य 0, शून्य क्यों, योगफल निकाला है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a माइनस b कितना -5, a कितना 2, तो माइनस माइनस प्लस 5/2 किसमें है 5/2, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल 10 है। अभी जस्ट किए थे, इसको हम आप लोगों के बीच हम HW छोड़ते हैं, आप लोगों के बीच HW छोड़ते हैं, बीच बीच में HW थे क्योंकि आप लोग को याद रहे वहां बनाना हमको है। चलो अगला, यदि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो
तो अल्फा प्लस बीटा, इसको भी हम एच डब्ल्यू छोड़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, यानी कि इसका आंसर -5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बना के देख लेना तुम लोग। द्विघात बहुपद के शून्यक निकाले, जस्ट वही है। 12 दूनी 24, करो 24 को फैक्टर, 12 2 से 6 2 से 3। इसको ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने के बाद में 5 होना चाहिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 में से कौन गया? 3 गया। अब बराबर के जब पार लाएंगे -8 और 3 हो जाएगा। -8 और 3 किस में है? नहीं है। अरे वाह, ये तो बड़ा गलती हो गया, क्योंकि हम बोले थे आगे में जो होता है उसे भागा देना पड़ता है। भागा दो ना, बट्टे में 2 और बट्टे में 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 3 बट्टे में 2। 4 3 बट्टे में 2 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बोला बहुपद इतना कि शून्यकों का गुणनफल, तो आप लोग बना सकते हैं लेकिन बना देते हैं हम। 2 गुणा करो -x² प्लस 1, सजा दो -x² प्लस में, सॉरी यहाँ x होगा, प्लस में x और प्लस में 2, अल्फा इंटू बीटा। क्या बोला? गुणनफल निकालें। तो अल्फा इंटू बीटा c बटे में a, c के मान कितना है? 2, a के मान कितना है? -1, तो क्या हो जाएगा? -2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुपद x² -2x -3 के शून्यक कौन है? बस वही करना है, फैक्टर करो। तो -3 में 1 को जोड़ेंगे तब न -2 होगा। 3 में 1 को जोड़ेंगे, -3 में 1 को जोड़ेंगे तो -2 होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। बराबर के पार करो, 3 और -1 हो जाएगा। 3 और -1 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग 3 और गुणनफल 2 है? तो बउआ खुद से कर लो, ये स्वयं करें भैया, ये स्वयं कर लो घर में, हम सब बताएंगे नहीं, क्योंकि इस चित्रा के हिसाब हम बता चुके हैं। ये लोग खुद से स्वयं कर लो, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है देखिए, P ऑफ x इतना है तो एक शून्य क्या होगा? जस्ट वही बात बोला, एक शून्य क्या होगा? देखो, मान लिया जाए इसका फैक्टर 4 में अगर 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 3 होगा ना। 4 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा कि नहीं होगा? अरे -4 में 1 जोड़ेंगे, 4 में नहीं, -4 में जोड़ेंगे तो -3 नहीं होगा। बराबर के पार करो तो 4 और -1 हो जाएगा। बोले एक शून्य, क्या 4 ऑप्शन में है? हाँ सर। क्या -1 है? नहीं होगा, दो में से कोई एक होगा ऑप्शन में, दो में से कोई एक ऑप्शन में होगा। क्या हो गया? 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए तो आप लोग शेयर करना पड़ेगा। शेयर कर दीजिए फटाफट, जल्दी शेयर कर दीजिए, जितना जल्दी फास्ट में लिखे शेयर कर दीजिए। और जो लाइक नहीं किए वो लाइक भी कर लीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। क्यों करना है? क्योंकि हम जो भी वीडियो आपको देंगे आपके पास पहले नोटिफिकेशन जाएगा। क्या नोटिफिकेशन पहले जाएगा और फटाक सब जुड़ जाइएगा, देख लीजिएगा। नहीं सर पढ़ा रहे ना, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला। द्विघात बहुपद इतना के शून्य क्या होंगे? स्वयं करे भाई, HW है। अब है यदि द्विघात बहुपद P ऑफ x² -2x -6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा ये भी बन जाएगा, लेकिन बना देते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a, तो c के मान -6, a के मान 1 हो जाएगा -6, तो -6 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद x² प्लस ax -b के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह वाला हो। देखो बोला इसका जो शून्यक है दोनों बराबर है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, मतलब अगर एक जोड़ में है तो एगो घटा में है। मान लिया जाए, हम माने इसको, माना कि पहला शून्यक बराबर क्या मान ले हम? पहला शून्यक बराबर मान लेते हैं y। दूसरा शून्यक कुछ भी मान लो, कोई जरूरी नहीं कि हम y मानेंगे, कुछ मान लो। दूसरा शून्यक बराबर -y। देखो हमको निकालना है किसका मान? a का मान निकालना है। तो a का मान कब चलेगा? अल्फा प्लस बीटा में।
इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए होता ना, होता है अल्फा के मान वाई और बीटा के मान माइनस वाई बराबर बी के मान माइनस ए और ए के मान एक, ये से ये खत्म, एक बराबर माइनस ए अर्थात ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस में एक हो जाएगा। तो माइनस एक किस में, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में माइनस एक है। एक मिनट, कहीं गलती हो गया क्या? अरे रे मिस्टेक कर दी हम, क्या जानते हो यहाँ मिस्टेक हो गया है, जीरो होना चाहिए। अब एक में ए सॉरी वाई में वाई का जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जो घाटा जीरो होता है यानी इसका आंसर हो जाएगा ए बराबर जीरो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माफ करना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था जल्दबाजी चक्कर में। चलो आप आराम आराम से बताएंगे। देखो एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और 15 है, बोला योगफल 2 गुणनफल 5। अरे कुछ नहीं करना है, सूत्र वगैरह कुछ नहीं लिखो, कुछ नहीं लिखो, कुछ नहीं लिखो, देखो कुछ भी नहीं लिखना है, लिखो चीखो बन जाएगा, हमारा ये नियम है, लिखो चीखो बन जाएगा, है ना। अब कहा बहुपद पूछा ना सर, अरे एक्स स्क्वायर लिखो ना, माइनस 2 है, ठीक है। योगफल जो बोला योगफल को पहले लिखो, 2 लिखे, योगफल में एक्स लगाओ, गुणनफल में प्लस 2, तो प्लस यहाँ देंगे बउआ, तो प्लस वाला वो आ रही है माइनस टकराया तो माइनस बनेगा, माइनस में 15, देखो किस ऑप्शन में है, इसमें है ना, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत बहुत वीवीआई सब क्वेश्चन है, देखना ना भूलें। मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो ये एच डब्ल्यू है आप लोगों के लिए, तुरंत के तुरंत बनाइए और कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इसका आंसर क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, इसको एच डब्ल्यू नहीं देंगे रे, एच डब्ल्यू नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, ये इसको एच डब्ल्यू नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन में गजब छो यार, हम देखबे कर लियो, है ना, तो बनाना पड़ेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा निकालो, क्या होगा माइनस बी बटे में ए, है ना, तो माइनस बी 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 माइनस 6, ए के मान कितना 2 है, सो काटो माइनस 3 हो गया, कितना माइनस 3, है ना, अरे माइनस 3 हो गया ना, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, सी कितना माइनस 6, ए कितना 2, तो की होले बोल दो माइनस 3। अब बताओ अल्फा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कौन सी है, बराबर है ना, बराबर, तो बराबर किस में, इसमें है ना। अरे बउआ जाना ही का रंग बोले छी, हम खाटी देहाती छी ना, इसीलिए सब बोले छी हो कि जाकिर है, इसीलिए सब बोलते हैं भोजपुरिया बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, यदि बहुपद p ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, इसको स्वयं करना है, एच डब्ल्यू है ना। चलो कमेंट बॉक्स बताओ, जल्दी बना के छाप दो। बोला गया है फिर अल्फा प्लस बीटा निकाल लो बउआ, ये भी एच डब्ल्यू है। अब यहां से हम थोड़ा कम बताएंगे, ये देखो अल्फा इंटू बीटा है बन जाएगा, ये भी एच डब्ल्यू है, एच डब्ल्यू इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दें हम, इसका हो जाएगा प्लस में 5, हम आंसर बोले तुम बना लेना घर में, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब यहां से हम बताएंगे, इसको हम बताएंगे क्योंकि पहला हिसाब ये तक आया है ना। चलो अब बताओ 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, ये दोनों के एलसीएम लो, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, सुनो होगा। अब बताओ बाबू, बताओ का अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे में ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटे में ए, और ए से ए खत्म तो क्या बच गया माइनस बी बटे में सी, माइनस बी बटे में सी। अच्छा बता रहे बउआ बी के मान की छो 2 और सी के मान की छो 3, तो माइनस 2 बटे में 3, किसमें माइनस 2 बटे में 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा। देखो जस्ट वही एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा, यानी इसका सूत्र माइनस बी बटे में ए और सी बटे में ए से ए खत्म, जस्ट वही चीज है, क्या बच गया माइनस बी बटे में सी, तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू माइनस 3 है और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3, अब बटे में सी, सी के मान कितना है 5, यानी इसका आंसर
3/5 हो जाएगा। 3/5 किस में है? 3/5, 3/5, 3/5, 3/5। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो गया है रे बचवा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अभी खत्म होने वाला नहीं है, अभी चलेगा, अभी चलेगा। गेम ओवर मत कर देना, क्योंकि आप लोग बाजी मारने से पहले गेम ओवर, गेम ओवर, गेम ओवर मारने लगता है। गेम ओवर नहीं मारना है ना। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 हो तो, जस्ट वही क्वेश्चन है। क्या जब दो हिसाब बताए क्या तीसरा नहीं बनेगा? सब तो बन जाना चाहिए, तीसरा बन जाना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? सी बटे माइनस बी बटे सी होगा। तो माइनस बी 5/7 होगा, 5/7 ये ना ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट। यदि बहुपद p ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा। तो बउआ आप लोगों के लिए HW है, घर से बनाना है। चलो नेक्स्ट, जस्ट वही है 1/अल्फा 1/बीटा। सूत्र क्या? लास्ट में जब सॉल्व किए तो क्या आया? सी माइनस बी बटे में सी। जब लास्ट में सॉल्व किए थे दो हिसाब में, तो माइनस बी बटे सी, तो -1/1, तो क्या हो जाएगा? -1 हो गया, -1। नेक्स्ट, 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, सी बटे ए, तो 1/1 प्लस 1। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, है ना? इन है। तो इसका सूत्र क्या होता है? क्या सूत्र होता है? क्या होता है? चलो सी बटे ए, सी बटे ए, इसका सूत्र सी बटे ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो माइनस डी बटे में ए है। और अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या होता है? माइनस बी बटे में ए होता है ना। और इसका होता है सी बटे में ए। अब बता बाबू, ए बी सी डी, सी के मान कितना? -3, ए के मान कितना? 6, काटो कितना हो गया? 2। ये क्या हो जाएगा? 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा है? -1/2। ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? ध्यान दीजिए। यदि बहुपद x² माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1 प्लस अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हमको समीकरण को सुधारना पड़ेगा। देखो क्या है? x² माइनस 3 गुना x 3x प्लस माइनस -1 और प्लस में 5। देखो ये क्या हो जाएगा? x² माइनस 3, अरे यार यहाँ हम मिस्टेक कर दिए, चलो कोई बात नहीं है। 3 गुना 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, प्लस में 5। अब देखो ध्यान दो, x² माइनस 3x प्लस 2, ये हो गया, ये हो गया ना। देखो अब बोला निकालना इसको, इसलिए अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। अब इसको गुना करेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा ए का अल्फा बीटा ए का बीटा और एक ए का एक, इसको रख लेते साथ में। अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, तो सी कितना? सी कितना? 2। ए मने 1, ए आगे में एक है, ए को लिखे ना लिखे बात बराबर, प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे में ए, तो बी के मान कितना? 3, और माइनस यहां से कौन? माइनस बी बटे में ए, और माइनस बी भी माइनस में है, तो प्लस 3 बटे में ए के मान 1 और प्लस में 1, तो 3 और 1 4 और 2 6। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर, सॉरी माफ करना गलती कर दी का रे, एक मिनट कहीं गलती लगता हो गया है। 3 एकम 3 3 3 2 हो गया, और माइनस बी बटे ए, ठीक तो है। अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, सी कितना है? 2 बटे ए, एक कुछ नहीं है,
है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, तो माइनस, अब बी भी माइनस में है, प्लस 3 क्या हो जाएगा, ठीक तो है ना। इसका आंसर कहीं मान लो कि ये ऑप्शन 6 था, ये ऑप्शन 6 था, ये ऑप्शन मार दिए हम, ठीक है। ऑप्शन मिस्टेक हो गया, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, माफ करना, होता है थोड़ा बहुत, टाइपिंग करने वाला भी इंसान है, वो मशीन नहीं है, गलती हो गया, है ना। चलो उसके लिए माफी हम चाहते हैं, गलती टाइपिंग मास्टर किया लेकिन गलती माफी मांग रहे हैं हम, चलो गलती हो गया है। चलो नेक्स्ट, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या होगा, देखो समझना, क्यू का मान पूछा है, व्युत्क्रम बोला, पहला अगर पहला शून्यक मानेंगे तो पहला शून्यक क्या होगा, देखो ध्यान से, पहला शून्यक जो होगा, मान लिया जाए हम इसको मान लिए क्या, पहला शून्यक मान लेते कुछ, हम मान लिए वाई, दूसरा शून्यक क्या होगा, दूसरा शून्य क्या होगा, व्युत्क्रम 1/y, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर, व्युत्क्रम में इंटू निकालना, अब विपरीत में प्लस निकालना, अल्फा प्लस बीटा व्युत्क्रम में, इंटू में, व्युत्क्रम में इंटू हो गया, अब विपरीत में प्लस हो गया, ध्यान रहे, अल्फा इंटू बीटा सी बटे में ए, अल्फा का मान कितना y, बीटा का मान कितना 1/y, क्योंकि इसको मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू माइनस क्यू, ए का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं 1, ये से ये खत्म, 1 बराबर माइनस क्यू, यानी कि क्यू बराबर में -1, तो -1 किस में है, -1 ऑप्शन नंबर ए में है, -1 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो 96 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद बनाना है, बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक 2 और 6 है, तो बाबू इसको मान लेना अल्फा, इसको मान लेना बेटा, इसको क्या मान लेंगे हम, बीटा, बेटा नहीं बीटा, ठीक है। तो यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना, पी ऑफ एक्स बिठा देना, आंसर आ जाएगा, ये आप लोगों के लिए HW है। चलो नेक्स्ट, यदि बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड x प्लस 1 हो तो p ऑफ x का एक शून्य क्या होगा, देखो x प्लस 1 एक किसी का गुणनखंड है, तो शून्य बोला, एक शून्य क्या होगा, तो शून्य के निकालने के लिए 0, यानी कि x बराबर बराबर के पार जाएगा तो -1 होगा, तो -1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, यदि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस टी बहुपद का एक शून्यक शून्य हो, मतलब इसका एक शून्यक शून्य हो, तो दो अन्य शून्य का गुणनफल क्या होगा, क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, जल्दी कमेंट में बताओ। देखो अब दो अन्य शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, एक शून्यक तो शून्य है, दूसरा का क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, माइनस डी बटे ए, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो त्रिघात में है माइनस बी बटे, लेकिन एक शून्यक 0 है, एक शून्यक शून्य है, तो किस में चलेगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, मतलब दो अन्य शून्य का गुणनफल क्या होगा, दो अन्य शून्य का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, इसका सूत्र क्या होता है, सी बटे में ए, सी बटे में ए, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिर्फ बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है देखिए, पी के मान जिसके दिए गए बहुपद इतना x माइनस 2 से पूर्णतः विभाजित है, बोला कि एक बहुपद है जो कि ये विभाज्य है किससे, इससे, सुनो इसको मान लेंगे, जो ये दिया हुआ है इसको मान लेंगे p ऑफ x बराबर x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस में 8, इसलिए इससे जब पूरा पूरी भागा लगता है ये क्या इक्वल टू 0 होगा, कोई शेष तो बचेगा नहीं, शेष 0 होगा, शेष क्या होगा, 0 होगा शेष, यानी कि x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा 2, इसलिए का p ऑफ 2 बराबर, यानी जहां जहां x वहां 2 भरो, तो 2 का क्यूब प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर माइनस p गुना 2 प्लस में 8,
अब जब शून्यक है तो शून्यक निकालना हमको है, जब पूरा पूरी भाग लग जाता है शेष क्या होता है, जीरो, तो शेष में लिखे जीरो। 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौका 16 माइनस 2p प्लस में 8, 8 और 8 16 16 32, इधर आएगा 32 तो माइनस में 32 बराबर माइनस 2p, तो माइनस से माइनस खत्म, 2 8 16 यानी कि p बराबर 16, p बराबर 16। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x के पावर n अब प्लस में 1 है, n सिर्फ x के पावर n है, प्लस 1 अलग से है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए नहीं होगा, ए तब नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक माइनस 2 है, शून्य का मतलब क्या, x का वैल्यू दिया हुआ है, x बराबर माइनस 2 दे रखा है, मतलब p ऑफ x का एक गुणनखंड क्या होगा, तो गुणनखंड कब होगा, जब बराबर किस पार लाएंगे हम, यानी कि x बराबर x ई पार आएगा प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 किस में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। चलो, तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर समाप्त होता है, तो आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।